कवि और रानू चिड़िया की आवाज सुन लेता है। अरे, ये किसकी आवाज है? लगता है कोई मुसीबत में है। फिर कालू कौवा आवाज की दिशा में उड़ता है। ये आवाज तो इसी घोंसले से आ रही है। जैसे ही कालू कौवा घर का दरवाजा खोलता है तो तभी पीछे से शिकारी चील आ जाती है। अरे कौवे, तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? शिकारी चील, तूने जिन पक्षियों को यहाँ कैद किया है, मैं उन्हें बचाने आया हूँ। अच्छा, तो ऐसी बात है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं उन दोनों के साथ साथ तेरी भी बिरयानी बनाकर खाऊंगी। फिर चील कालू कौवे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी कालू कौवा, रानू चिड़िया और गौरी कवि मिलकर चील पर हमला कर देती हैं। वो तीनों मिलकर चील को खूब मारती हैं, जिससे चील बेहोश हो जाती है। चलो जल्दी से मेरे घर चलो, इससे पहले कि इसे होश आ जाए। फिर गौरी कवि, रानू चिड़िया कालू कौवे के साथ उसके घर चली जाती हैं। माँ जी, आपका बेटा बहुत निडर है। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना हम दोनों की जान बचाई है। चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। कालू जी सच में बहुत निडर हैं। अगर कालू जी आज सही समय पर ना आते तो हम यहाँ ना होते। अरे कालू बेटा, मुझे तुम पर फख्र है। माँ जी, अब हमें जाना होगा। रुको बेटी, तुम ये अनाज ले जाओ। हमने ये अनाज बारिशों के लिए जमा करके रखा था। ये बहुत सारा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। फिर वो दोनों दाना लेकर वापस अपने जंगल की तरफ उड़ जाती हैं। गौरी बहन, आज तो हम मरते मरते बच गए। हाँ चिड़िया बहन, अगर कालू जी ना होते तो हमारा क्या होता? अरे वाह गौरी, कालू से सीधा कालू जी। गौरी बहन, क्या आपको कालू पसंद है? ये सुनते ही गौरी कवि शर्मा जाती है। गौरी बहन, मैं सब समझ गई। अगले दिन गौरी कवि, रानू चिड़िया और उसकी माँ तीनों कालू कौवे के घर जाते हैं। फिर रानू चिड़िया कालू कौवे की माँ को सारी बात बता देती है। ये तो बहुत अच्छा हुआ चिड़िया बेटी। मेरे बेटे को भी गौरी कवि बहुत पसंद है। तो बहन, देर किस बात की? हम कोई अच्छा सा दिन देखकर गौरी और कालू बेटे की शादी कर। गौरी, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? कालू, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं फूल तोड़ने जा रही हूँ। गौरी, तुम्हारा फूल तोड़ना मतलब पेड़ की डालियाँ तोड़ना। पता नहीं तुम्हें डालियाँ तोड़कर क्या खुशी मिलती है। और तुम जो फूल इकट्ठे करती हो वो पड़े पड़े तो सूख जाते हैं। कालू, अच्छा नहीं होगा। बेकार में मुझसे बहस ना करो। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे अब बहुत गुस्सा आ रहा है। कालू, तुम अपना काम करो। गौरी, मैं अपना काम ही कर रहा हूँ। फूल तोड़ते हुए डालियाँ तुम तोड़ती हो और जंगल के पक्षी सब मुझे बातें सुनाते हैं। आज से बातें भी तुम ही सुनना, सुन लिया ना? कालू, तुम चुप करो। जो जैसा होता है उसके साथ वैसा ही होना चाहिए। कालू कौवे से लड़ते हुए गौरी कवि अपने घर से निकलती है। वो फूल तोड़ने के लिए हरियाली तोती के घर के पास जाती है, जहाँ एक फूलों का पेड़ था। आज मैं एक भी फूल नहीं छोड़ूंगी, सारे तोड़ दूंगी। देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। गौरी कवि फूल तोड़ने लगती है तो एक डाली नीचे आ गिरती है। हरियाली तोती की आँख खुल जाती है। कौन कौन है बाहर? हरियाली तोती घर के बाहर आती है। मैं जानती थी गौरी, तुम्हारे अलावा कौन ऐसे काम कर सकता है। गौरी, तुम फूल तोड़ने आई हो या मेरे पेड़ को? रानू चिड़िया भी तो मेरे पेड़ से फूल तोड़ती है, मगर वो तुम्हारी तरह डालियाँ नहीं तोड़ती। सुबह सुबह शोर क्यों मचा रही हो? बस चिड़िया चिड़िया चिड़िया। उस छोटी चिड़िया के अलावा किसी को कुछ नहीं दिखता। नहीं दिखता गौरी, तुम्हारे फूल तोड़ने के बाद जो मेरे बगीचे का हाल होता है वो चिड़िया आकर ही तो ठीक करती है। गौरी, अब बस करो, कुछ फूल हमारे लिए भी छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी, एक भी फूल नहीं छोड़ूंगी। दुष्ट कवि, ये पेड़ तुम्हारा नहीं मेरा है। क्या? दुष्ट कवि? हाँ, कल तो मैं तेरा पेड़ ही काट दूंगी। मैं भी देखती हूँ कौन मेरा क्या बिगाड़ लेता है। गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया अपना मटका लेकर गौरी कवि के पास जाती है। गौरी, कहाँ हो तुम? आ जाओ, चले नदी से पानी लेने। हाँ हाँ चिड़िया, चलो। फिर रानू चिड़िया और गौरी कवि नदी से पानी लेने के लिए चली जाती हैं। जरा सुनो सुनो बेटी, क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी भर दोगे? क्यों मौसी, क्या तुम अपना काम नहीं कर सकती हो? बेटी, मेरी उम्र हो गई है, मैं ठीक से उड़ नहीं पाती। भला मैं पानी कैसे भरूंगी? तुम ही थोड़ा सा मुझे दे दो।
हाँ बुढ़िया, उम्र तो हो ही गई है, क्या हमसे पूछकर बूढ़ी हुई हो? गौरी, ये तुम क्या बोल रही हो? चुप करो चिड़िया। और हाँ मौसी, हम तुम्हारी नौकरानियाँ नहीं है, अपना काम खुद करो, वरना चुपचाप बैठी रहो। आप दुखी ना हो मौसी जी, वो गौरी का भी दिल की बुरी नहीं है। आप मुझे मटका दें, मैं आपके लिए पानी भर कर लाती हूँ। फिर रानू चिड़िया मौसी का मटका लेकर पानी भरने लगती है। चिड़िया, जब मैंने एक बार मना कर दिया तो तुम क्यों उस बुढ़िया के लिए पानी भर रही हो? गुस्सा ना करें गौरी बहन, आप बताएं कि मैं क्या करूं? बेचारी वो बूढ़ी मौसी कैसे अपना पानी भर सकती हैं? हाँ हाँ, आई बड़ी बेचारी, हमेशा दूसरों की नजरों में बड़ा बनकर रहना चाहती है। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? ये चिड़िया हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करती है। आज तो मैं दोनों को खरी खोटी सुना कर ही रहूंगी। फिर रानू चिड़िया बूढ़ी मौसी के घर में पानी का मटका रख देती है। मौसी, ये क्या, इतने सारे घड़े? अरे बाप रे, ये तो सोने का घड़ा है। अच्छा मौसी, आपने अपने घर में इतने सारे घड़े क्यों रखे हैं? चिड़िया, क्या तू अभी तक नहीं समझी? तेरे जैसे मासूम पक्षियों को फंसाकर इसने यहाँ घड़े जमा कर रखे होंगे। अरे बेटी, इन सब मटकों में गुप्त धन है, धन। मौसी, आप भी ना मजाक मत कीजिए, बताइए ना आपके घर में इतने मटके क्यों हैं? अरे पगली, मुझे मटके इकट्ठे करने का शौक है, इसी से मुझे खुशी मिलती है। अरे बुढ़िया, इतनी खुशी तो मुझसे देखी नहीं जा रही। मगर मैं ये मटके इकट्ठा ही नहीं करती, अगर किसी को जरूरत हो तो मैं उसे ये दे भी देती हूँ, उससे मुझे और खुशी मिलती है। क्या? अगर मैं मांगू तो क्या तुम मुझे भी दोगी? हाँ बेटी, क्यों नहीं, मैं तुम्हें भी दूंगी, तुम्हें भी जरूर दूंगी। अच्छा, मुझे तो वो सोने का मटका बहुत पसंद है, मुझे वो दे दो। ठीक है, जब तुम्हें जरूरत होगी तो मैं तुम्हें वो मटका दे दूंगी। मौसी, तुम्हें कैसे पता कि मुझे अभी जरूरत नहीं है? अरे बेटी, तुम्हारे पास एक मटका तो है, तुम दूसरा लेकर क्या करोगी? अच्छा, तो इसका मतलब है मेरे पास ये एक मटका नहीं होना चाहिए। ठीक है मौसी, अब हम चलते हैं, कल मैं फिर से आपको पानी भर कर ला दूंगी। फिर वो दोनों अपने अपने घरों को चली जाती हैं। रात को गौरी का भी बैठी सोच रही थी, कैसे भी करके मुझे वो मटका चाहिए ही चाहिए, मगर ये कैसे होगा? एक बार उस बुढ़िया ने कह दिया है कि वो मुझे मटका देगी, तो क्यों ना मैं उसे जाल में फंसाऊं। लगता है वो मुझे नहीं जानती है, मगर मैं क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ, 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 मिल गया मुझे। कालू जी, मेरा दिल कर रहा है कि जंगल के सभी पक्षी ये जंगल छोड़कर चले जाएं और इस जंगल के सारे फल और अनाज हम दोनों मिलकर खाएं। हाँ गौरी, अगर ऐसा हो जाए तो मजा ही आ जाए। कालू जी, मैं अपनी माँ के पास जाती हूँ, मेरी